हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सपना वाला जो मैटर है दर्शकों, उसने जो अपनी बातें बतानी थी, बातें रख दी और उसके बाद वो अभी कोई वीडियो नहीं आया है। लेकिन जो सपना के साथ में हमेशा साए की तरह खड़ी रही एक लड़की जिसका नाम अंशु है। कई बार हमने अंशु के पापा की भी बातें सुनी हैं, कई चैनल्स के माध्यम से और खुद सपना के मुंह से भी। तो वो सच होंगी तभी हमने सुनी है। और उसके बावजूद अंशु साथ किसका दे रही थी? अपनी भाभी का। तो इससे काफ़ी स्पष्ट होता है कि वो भाभी का अगर साथ दे रही थी, क्यों दे रही थी? क्योंकि भाभी सही थी। लेकिन अब कुछ लोग दूसरे तरीके से आ गए हैं दूसरी चीज़ें करने के लिए। वरना अगर एक बच्ची है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स और एक जो रिश्ते में भाभी लगती हैं उनमें से अगर सेलेक्ट करने को कहोगे तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को चुनेगी। लेकिन वो सपना के साथ ही क्यों रही? आप समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। इस बात से सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ये बात मैं अभी इसलिए क्यों कर रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है। आपको पता है कि सपना के यहाँ पर 3-4 चैनल्स हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियो के हैं, कुछ लॉन्ग वीडियोस के हैं। इसी प्रकार से द रॉड, जो इनके हस्बैंड अपने डॉग्स के साथ सारी वीडियोस शेयर किया करते थे उसमें, और उसके बाद जब वो नहीं रहे तो राजवीर जी भी वो सारी चीज़ें उस पर शेयर किया करते थे। कुछ टाइम पहले सपना का एक वीडियो आया था कि अब वो 2-2 चैनल नहीं हैंडल कर पा रही है, उसके साथ सारी चीज़ें भी हैं, है ना। पूरी घर फैमिली भी देखना, ऊपर से इस प्रकार की जो चीज़ें आती रहती हैं समय समय पे, उन सारी चीज़ों को भी हैंडल करना। तो उसने ये बोल दिया था कि अब डॉग्स को लेकर तो उस प्रकार की चीज़ें हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब जो डॉग्स हैं वो भी उस तरीके का पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन डॉग्स की एक अच्छी खासी एज हो चुकी है। और जिन लोगों से वो ज़्यादा घुले मिले थे, बारी बारी से दोनों चले गए, तो अभी वो डॉग्स उस प्रकार का सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया था उस पर भी जब आएंगे तो नॉर्मल ही वीडियोस आएंगे। लेकिन एक द रॉड करके शॉर्ट्स वीडियो का भी चैनल था, और इस पे जो थे सब्सक्राइबर वो 5,90,000 के आसपास, है ना। और ये चैनल का नाम विंग अंशु हो गया है, आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो द रॉड शॉर्ट्स वीडियो करके डालें तो ये चैनल आपको दिखेगा। अगर हम इस पे जाएं तो इसमें तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो हमें मिलेंगे जो अंशु सिर्फ बना रही है। तो अंशु बना रही है, काफ़ी टाइम पहले से उस पर काम कर रही थी, इसमें अंशु की कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब वहाँ पर इस कंट्रोवर्सी की वजह से वहाँ पर पहुँच गए। दोनों ननद भाभी, वो ननद भाभी की तरह नहीं, बेस्टीज़ की तरह रहते हैं। और एक जो रिश्ता होता है प्रॉपर, कहीं पर भी अगर सपना को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो कौन करता? अंशु करती है। इवन वो अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट जाके वो अपनी भाभी के साथ में थी, क्योंकि बचपन से वो यहीं पे रही है, पली बड़ी है। तो अटैचमेंट हमें दिखता है किस प्रकार का और कितना है, बहुत अच्छे से दिखता है वो सारी चीज़ें, है ना। लेकिन अब इस चैनल का जो नाम चेंज हुआ है, यहाँ पर पहले द रॉड शॉर्ट्स वीडियो हुआ करता था, और अभी आप देख सकते हैं कि क्या है ना। तो इस चीज़ को लेकर शायद कुछ लोगों ने कुछ गलतफहमी पाल ली है, या फिर अब कुछ लोग, चूँकि इनके पापा का जो इशू था, है ना, जो पासवर्ड लेने वाला, चैनल लेने वाला जो इशू था, उस चीज़ को इससे जोड़ के देखा जा रहा है। अब क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने, ये सपना ने खुद अपने मुंह से बात बताई थी कि ये बंदी आज है कल नहीं रहेगी, इसका क्या है, जो हमारे जो बच्चे ही नहीं रहे, राजवीर ही नहीं रहे, तो इससे सारे आईडी पासवर्ड चैनल्स के ले लो, यूट्यूब के। ये सारी चीज़ें हमने सुनी थी, तो पहले भी हथियाने की कोशिश की गई थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब लोगों को लग रहा है कि ये चैनल छीन लिया गया है। पर जितना अगर आप लॉन्ग वीडियोस में जाके देखोगे तो वहाँ पर दिखेगा कि काफ़ी दिनों से इस पर अंशु काम कर रही है। डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप पढ़ सकते हो, बाकायदा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि उस पर किस प्रकार की वीडियोस आएंगे और वो क्या क्या यहाँ पर दिखाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। उस छोटी बच्ची को हेट देने का कोई मतलब नहीं। जो लोग हेट कैसे मिल रहा है वो भी मैं बताना चाहूँगी कमेंट्स के माध्यम से। एक लोगों ने लिखा है कि बस अच्छा तो चैनल भी छीन लिया ना, हाँ बहुत बढ़िया, चैनल अपने नाम कर लिया।
अब इसको आप क्या समझोगे? मैं इसको क्या चीज़ बोलूँ? और जो लोग ये जिनके मन में ये डर है कि हाँ कहीं इसके पिताश्री ने तो ऐसा नहीं किया, तो वो डर भी वाजिब है, क्योंकि ऐसा हो चुका है पास्ट में। ऐसी चीज़ हमने खुद सपना के मुंह से सुनी है, तो इसलिए मैं भी लोग इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं। पर जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चैनल अभी जो है देख रही है वो अंशु ही देख रही है। तो लोगों की, अब कहते हैं ना कि गलतफहमी तो बढ़ ही जाती है जब इस प्रकार की चीज़ें आमने सामने हों। इवन कुछ और लोग भी पहुंच गए वहाँ पर और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अंशु, तुम्हारी मम्मी पापा और भाई के बारे में तुम्हारी भाभी ऐसा बोल रही है, सपना ऐसा बोल रही है, तुम अब चुप क्यों हो? तो यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि अंशु इन सारी चीज़ों पर रिएक्ट करे। उसको पता है, सारी चीज़ें जानती है, वो भाभी के साथ में है, उसकी कोई वजह होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ना तो छीना गया है। छीना गया होता तो देखिए हमें पता होता, ये चीज़ का जिक्र कहीं ना कहीं किया होता, और इस बारे में सपना ने पहले भी बात करी है। लेकिन दिमाग चीज़ें वहाँ तक जा रही, क्यों जा रही है, उसकी वजह है, क्योंकि इससे पहले अंशु के पापा ने इस प्रकार की चीज़ें बोली थी चैनल को लेकर। तो इस वजह से सोचो दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। अगर हम बात सपना की करें, सपना ने कभी भेदभाव नहीं किया है। हमने जो उनका बॉन्ड देखा है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि अंशु इनकी जो है सगी ननद नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि अंशु इनकी सगी ननद है। तो इस चीज़ को अभी आप दूसरे वे में ना देखें। अगर छीना गया होता तो मुझे नहीं लगता कि सपना कुछ बताती ना। फ़िलहाल अभी चैनल से ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो उनके साथ है, जो अभी वो इतना ज़्यादा टूट चुकी हैं। इस प्रकार से उनकी जो चीज़ें हो रही हैं साथ में, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है किधर से, जिसे उम्मीद करती हैं। देखो, सपोर्ट सिस्टम अपने पास वाले ही लोग होते हैं। कौन? पेरेंट्स, या फिर जहाँ पे रह रही हैं। ये भी एक देखिए पेरेंट्स ही की तरह हैं। तो कई बार हालांकि उसने कोशिश भी करी है, इधर से सपोर्ट्स मिल नहीं रह पा रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम ये दे नहीं पा रहे हैं। हाँ, बदले में क्या दे रहे हैं? ताना। उधर जो अपने खून के रिश्ते हैं उनसे अगर सपोर्ट चाह भी रही हैं तो भी ताना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर आना, उनका इनके साथ ताल्लुकात पसंद नहीं आ रहा है। जबकि इस बारे में हमने पहले भी बात करी। इससे पहले जब सपना की एक बार माँ यहाँ आई थी तो सपना ने रोते रोते वीडियो बनाई थी, और उसने अपनी माँ से भी बोला था कि अब चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी यहाँ पे कदम मत रखना, क्योंकि मैं नहीं देख सकती आपकी इस प्रकार से इंसल्ट होते हुए। याद आ गया आपको वो वीडियो? अभी भी चैनल पे होगा। तो समय समय पे ऐसी चीज़ें होती आई हैं, इसलिए सारी चीज़ें अभी लग रही हैं। और रही बात चैनल्स की, तो चैनल्स तो अभी सेकेंडरी चीज़ें हैं, है ना? क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फ़िलहाल इस पे अंशु पहले से ही काम कर रही थी। तो इस प्रकार के कमेंट्स करने वालों के दिमाग में एक वजह इसलिए आई होगी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, मतलब पिताजी ने इस प्रकार की हरकत करी है, और दूसरी वजह जो इस समय करंट सिचुएशन। अदरवाइज़ सपना और अंशु का बॉन्ड किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार का उन दोनों का बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। वो भी उस बंदी पे शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो बंदी को चुनने का समय आया था, सही गलत, तो उसने सही का साथ दिया था, भले उधर जन्म देने वाले माता पिता थे। तो मुझे तो यही लग रहा है, बाकी इसके पीछे रियलिटी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, वो अपना सपना ही बता पाएगी। उम्मीद यही करते हैं कि सारी चीज़ें जल्द से ठीक हो जाएं, जैसे कि हमेशा होती हैं। लेकिन इस बार जो मामला है वो थोड़ा ज़्यादा अपर लेवल पे चला गया है। उस रिकॉर्डिंग ने सब कुछ हिला के रख दिया, तहस नहस कर दिया है। चीज़ें जब तक ढकी थी तब तक कुछ लोगों को टारगेट करने को मिल जाता था सपना को, पर अब उनको ये भी समझ में आ गया कि हम इस बंदी को टारगेट कर रहे थे, इसने तो पता नहीं क्या क्या झेला है। मे भी लोगों को अब समझ में आ जाए। पर एक वर्ग अभी भी ऐसा है, अब वो फेक आईडीज़ वाले कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता, जो सपना से इस प्रकार की नफ़रत करते हैं, इस लेवल की नफ़रत करते हैं। मतलब इस प्रकार का कमेंट कौन कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि हाँ अब ये नाटक क्यों शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इस मैडम को तीसरी शादी करनी है। यार शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई, भगवान न करे कभी भी किसी भी बंदी के साथ इस प्रकार की कोई घटना हो,
जिसके साथ होता है वही जानता है। हालांकि उस कमेंट बहुत सारे आप लोगों ने रिप्लाई करे हैं, जो कि ज़रूरी था। जागरूक होना भी ज़रूरी होता है। जहाँ पर इस प्रकार के अगर कोई फेक आईडी से भी आते हैं तो भी वहाँ पर जवाब देना, प्रत्युत्तर देना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दर्शाता है घटिया मानसिकता, किस प्रकार की मानसिकता होती जा रही है लोगों की। मतलब लिखना था, ठीक है, आप पसंद नहीं करते हो, समझ सकते हैं, आपके कुछ अपने पर्सनल रीज़न होंगे, वो भी समझ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की सोच रखना और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके लिख भी जाना, कमाल है। थोड़ा सा तो मानवता रखते। इस समय जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ही सोच लेते कि अभी ये समय इतना ज़्यादा हेट करने का नहीं, इस समय इतना ज़्यादा लिखने का ये नहीं। काश काश की सोचा होता। वो कमेंट वाकई में चाहती तो उसको वो उस तरीके से ना लिख कर दूसरे तरीके से लिख सकती थी, जिसने भी ये लिखा है। अपना जो भी मन के भाव थे वो व्यक्त करना चाह रही थी महोदया। लेकिन वाकई में सोच, कहते हैं ना कि किसी किसी की बस सोच ही वो वहीं तक जाती है कि इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, जो रियल वो यही चीज़ रियल है। तो वो पढ़ के वाकई में बहुत बुरा लगा। कुछ लोग होते हैं ऐसी सोच के, हो सकता है कि आपने भी वो पढ़ा हो। बस उम्मीद यही करेंगे कि इसकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हों। इनको करना है, यूट्यूब कंटिन्यू करें, जो दिखाना है वो दिखाएं, कुछ और करना है, अभी करियर बनाना है इनके। जैसे कि बहुत पहले इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इनको फैशन डिज़ाइनर बनना था, कुछ ऐसा कोर्स करना था। कोर्स करने की कोई उम्र नहीं होती। हालांकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप अपना सपना इस प्रकार से पूरा कर सकती हैं सपना जी, ऑनलाइन क्लासेस करके। क्योंकि अब शुरू करिए, बहुत ज़रूरी है। आप जो करना चाहते, जो बनना चाहते, बनिए। एक यूट्यूबर है, देखा होगा आपने, नैन्सी त्यागी नाम है शायद। कहाँ से कहाँ पहुँच गई बंदी सिर्फ अपने ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर। याद है ना कहाँ गई थी? रेड कॉर्पेट पे हैं।